नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में। नेमिंग कन्वेंशंस का बेसिकली मतलब है अपने वेरिएबल्स का हम नामकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे घर में कोई भी बच्चा होता है, जब भी उसका नया नाम डिसाइड करना होता है तो पंडित जी कुछ रूल्स बताते हैं कि नाम र से ही शुरू होना चाहिए, नाम स से ही शुरू होना चाहिए। तो फिर उस हिसाब से हम उस बच्चे का नाम डिसाइड करते हैं। तो वैसे ही C++ के अंदर भी वेरिएबल्स के कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। ऐसा नहीं है वेरिएबल्स को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। वेरिएबल्स को नाम देने का जो सबसे पहला रूल होता है दैट इज कि हमारे जो वेरिएबल का नाम है यानी हमारा जो आइडेंटिफायर है दैट शुड स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर या फिर कोई भी लेटर, यानी इंग्लिश के किसी भी लेटर से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। तो अगर मैं वेरिएबल बना रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, तो मैं लिख सकती हूँ इंट एज इज इक्वल टू 25। ये एक वैलिड नाम है क्योंकि एक लेटर इंग्लिश लेटर से स्टार्ट हो रहा है। पर अगर मैं चाहती तो अंडरस्कोर एज भी लिख सकती थी, ये भी एक वैलिड नाम है। पर अगर मैं सोचूं कि मैं 1 एज लिख दूं, ये एक वैलिड नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एक डिजिट से हो रही है। तो ये एक वैलिड नाम नहीं है, ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। सेकेंड रूल कहता है द नेम कैन ओनली कंटेन अपर केस एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक सारे लेटर्स आ सकते हैं, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक सारे लेटर्स आ सकते हैं इंग्लिश के, 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स आ सकते हैं, बस डिजिट शुरुआत में नहीं आ सकता। एंड अंडरस्कोर आ सकता है, यानी कोई भी और स्पेशल सिंबल्स हो गए जैसे एंड एम्परसैंड हो गया, @ हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, ऐसे कोई सिंबल हम अपने वेरिएबल के नाम में नहीं रख सकते। तो वेरिएबल के नाम में सिर्फ यही हमारे अलाउड कैरेक्टर्स होते हैं। और थर्ड रूल कहता है कि इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होता है? C++ के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने कुछ फिक्स्ड रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। इसे हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिक्शनरी भी कह सकते हैं। जैसे डिक्शनरी के अंदर हर वर्ड का एक फिक्स्ड मतलब होता है, वैसे ही C++ की भी अपनी एक डिक्शनरी होती है जिसके अंदर 90+ वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। और इन वर्ड्स के फिक्स मतलब हैं, इनको हम वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स हैव अ स्पेशल मीनिंग फॉर द कंपाइलर। तो कंपाइलर के लिए उसका स्पेशल मीनिंग है, उस मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। C++ के अंदर वैसे तो ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स को हमें बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इनमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कीवर्ड्स होंगे वो हमें धीरे धीरे C++ कोड लिखने के साथ याद हो जाएंगे। तो कोई भी बैठकर आपसे कभी भी इंटरव्यू के अंदर ये नहीं बोलेगा कि भाई आप 90 कीवर्ड्स लिख के दिखाओ C++ के, ऐसा कभी नहीं होगा। बस मैं आपकी रेफरेंस के लिए आपको ये कीवर्ड्स दिखा रही हूँ, हमें ये बिल्कुल याद नहीं रखने। जैसे इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हमें ऐसे दिखेंगे जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। जैसे इंट एक कीवर्ड होता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम इंट ही रख देंगे। इट डजंट मेक सेंस टू राइट इंट इज इक्वल टू 5। इससे क्या होगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, उसे लगेगा आप इंटीजर की बात 2 बार कर रहे हैं। तो इंट हमारा एक कीवर्ड होता है। ऐसे ही जो मेन फंक्शन का रिटर्न होता है, रिटर्न इज ऑल्सो अ कीवर्ड। रिटर्न किसी भी वेरिएबल का नाम हम नहीं रख सकते। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। इनफैक्ट अभी हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे तो बहुत सारे डेटा टाइप्स ही हमें इस कीवर्ड वाली लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हमारी नेमिंग कन्वेंशन के अंदर जो हमारी वेरिएबल का नाम है वो एक रिजर्व्ड वर्ड यानी वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास एरर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं कोड में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया सम वेरिएबल इंट रिटर्न इज इक्वल टू 5। तो वैसे तो रिटर्न का VS कोड के अंदर एक स्पेशल कलर होता है, वही दिख रहा है। हमारे पास एरर भी आ गया, एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर, यानी रिटर्न एक कीवर्ड है, आइडेंटिफायर नहीं है, इसीलिए इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। पर फिर भी हम कोड को रन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। एरर क्या है? एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड ID। तो रिटर्न कीवर्ड हो गया तो उसे अनक्वालिफाई कर दिया है C++ ने, तो इसीलिए हम रिटर्न को यूज़ नहीं कर सकते एज अ वैलिड आइडेंटिफायर।